वालेकुम फ़हीम भाई। जी वालेकुम सलाम। हमारे कुछ चैनल पर जो साथी हैं वो कह रहे हैं आवाज़ साफ़ नहीं थी, लाहौर वर्कशॉप के नुस्खे मुकम्मल समझ नहीं आए, तो आज सफ़र कर रहे हैं हम इकट्ठा, तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के व्यूवर्स के लिए वो नुस्खा जात अगर दोबारा तरतीब से बता दें ताकि आसानी से लोग उस नुस्खों को बना सकें। तो सबसे पहले वो नील वाला नुस्खा जो है जी, नील वाला नुस्खा मैंने बताया था कि 5 किलो चूना लेना है अनपुजा जी, 5 किलो अनपुजा चूना और 1 घड़ा लेना है। ठीक है, 1 घड़ा। तो चूना पीस लेना, बारीक कर लेना है और आधा चूना बिछा देना है घड़े के अंदर। जी ठीक है। उसके दरमियान में 2-2 तोला की 3-3 तोला की डलियां नील की रखें, 1 पाव तक रखा जा सकता है। ठीक है। तो बाकी चूना ऊपर डाल देना है, बिछा देना है जी। और 3 गिलास पानी के जो है ना वो फैला के डाल देने हैं ऊपर। अच्छा, 3 गिलास। हाँ जी। ऊपर ढक्कन दे के ना, हाँ, ऐसे ही ढक्कन रख के तो ऊपर 2 ईंटें रख देनी है। जी ठीक है। यानी ये अमल आग के ऊपर नहीं करना, जमीन पे रख के करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर ना पानी से एक्शन होगा और चूने में गैस पैदा होगी, बड़ी शदीद और गैस। हीट पैदा होगी और इतनी गैस खारिज होगी ना घड़े में से, ढक्कन में से, जी, कि जैसे ये अभी फट जाएगा। अच्छा ये 4 से 5 घंटे में जाके ठंडा हो जाएगा। अच्छा, इसको आग नहीं देनी? नहीं देनी। ठीक ठीक ठीक। ये खुद ही चूने का एक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ। जब आप खोल के निकालेंगे तो नील की डलियां नीले रंग की रखेंगे और ब्राउन रंग की, कलेजी रंग की निकालेंगे। बरामद होंगी जो नील की डलियां तो ब्राउन हो चुकी होंगी, जो ऑक्साइड हो गई हैं चूने के साथ एक्शन करके वो तैयार हो गई हैं। ठीक ठीक। अब उन्होंने चूने का असर ले लिया। हाँ हाँ। बाबा जी का कहना था हेपेटाइटिस सी के जो जरासीम होते हैं इनको किल करने के लिए चूने की लाग सबसे जरूरी है। बहुत खूब बहुत खूब। चूना होगा तो वो मरेंगे, अदरवाइज सो जाएंगे। सही है। तो ये तैयार हो गया, इसको पीस के डब्बी में डाल लें। 1 से 2 चावल कद्दू के पानी के साथ दें। जी ठीक है। तो जिसको लौकी बोलते हैं आपके इलाके जी जी जी। उसके पानी के साथ दें। तो सुबह शाम इसकी जो है ना 10 से 12 दिन खिला दें, उसके बाद टेस्ट करवा लें, हेपेटाइटिस सी जड़ से खत्म हो। जी माशाल्लाह। और इसका एक फ़ायदा और भी सामने आया कि एक मरीज़ जो सैंपल आपने दिया था मुझे, वो एक मरीज़ के पाँव बहुत जलते थे और वो गुजर खान के तमाम डॉक्टरों हकीमों से वो इलाज करवा चुका था। उसके पाँव की जो हीट थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी और अल्लाह के फजल से पहली खुराक से उसको आराम आ गया, लेकिन उसने तकरीबन 5-6 दिन यूज़ किया तो बिल्कुल वो ठीक हो गया। जी, ये बात हमने आपको बताई थी। हाँ, सेमिनार मैंने वो फिर इसीलिए इस्तेमाल किया। क्योंकि जब हमने ये बनाया था तो बाकर शाह साहब सिला वाली वाले जी, उनके पास एक मरीज था जो तकरीबन 4 साल से सो नहीं पा रहा था, पाँव जलने की वजह से, हाथ पाँव जल रहे थे। हाँ। और हेपेटाइटिस सी भी था और मैदे में पेट में पानी भी डाल रहा था। ओए होए होए। अच्छा। तो उसको पहली रात ही जब खुराक दी वो सारी रात सुकून से सोया 4 साल बाद माशाल्लाह। तो उसने फिर अगले दिन बाकर शाह साहब को आके मुबारकबाद दी। उसने कहा कि कौन सा जादू दिया है मुझे कि मैं रात को सो गया। ठीक ठीक। तो उसका रिजल्ट फिर आपको शेयर किया था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपने वो भी फिर दिया मैंने भी तो तस्दीक आपके पास की। भी तस्दीक आ गई। हाँ जी बिल्कुल। तो ये था जी हमारा पहला नुस्खा। माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आगे अगली वीडियो में करते हैं। चलें ठीक।